आधा वर्ष है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। बीआरएस को लगातार झटकों का सिलसिला जारी, सेरीलिंगमपल्ली रुकन असम्बली कांग्रेस पार्टी में शामिल। टीपीसीसी तर्जुमान दयाकर ने तुलबा के साथ आर्ट्स कॉलेज के अहाते में किया एहतजाज। कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर बेरोजगार नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, एहतजाजियों ने लगाया इल्जाम। अलावा बीबी दविलपुरा पर अहम शख्सियतों की आमद का सिलसिला जारी, महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों ने अलम पर ढट्टी चढ़ाई। मीरचौक पुलिस ने 6 माह के बच्चे के अगवा केस की यकसोई करते हुए बच्चे को आज़ाद करवाया। डीसीपी साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात का सिलसिला जारी है। उन्होंने JNTU में हफ्ते को मुनक़्क़िदा 2 प्रोग्राम्स में शिरकत की। एक जानिब जहां उन्होंने इंजीनियरिंग के तलबा और स्टाफ से खिताब किया, तो दूसरी जानिब रोड सेफ्टी और वीमेंस सेफ्टी पर NSS वॉलंटियर्स की जानिब से मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और खिताब भी किया। उनके हमरा रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू और दीगर हुकूमती आला ओहदेदार भी मौजूद थे, जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की और खिताब भी किया। మొండి బకాయిలు ఒక భాగం అయితే ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ఏదైతే మీరు విద్యార్థులను చేర్చుకుంటున్నారో ఆన్ టైం పేమెంట్ చేయించాలనే పట్టుదలతోని మా ఆర్థిక శాఖకు నేను ఆదేశాలు ఇస్తా। ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి విద్యార్థులకు ఏదైతే ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఉందో ఒక్క రూపాయి కూడా బకాయి లేకుండా ఆన్ టైం మీకు ఎట్లా మీకు సహాయం చేయాలనో, ఎట్లా మిమ్మల్ని ఆదుకోవాలనో, ఎట్లా మిమ్మల్ని నిలబెట్టాలనో మా ప్రభుత్వం తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు నేను తెలియజేయదలుచుకున్నా। అదేవిధంగా ఇంజనీర్ ఈ పదం చాలా గొప్పది। మ్యాన్ మేడ్ వండర్స్ని క్రియేట్ చేసింది ప్రపంచంలో ఇంజనీర్సే। దట్ మే బి చార్మినార్, దట్ మే బి స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ, దట్ మే బి ఈఫిల్ టవర్, లేకపోతే న్యూయార్క్ సిటీ కావచ్చు, ఇక్కడ మనం నిర్మించుకున్న హైటెక్ సిటీ కావచ్చు। ఈ ప్రపంచంలో ఒక దేశం యొక్క సింబాలిక్గా మనం రెఫరెన్స్ తీసుకునేది ఏదైనా దట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ బై వన్ ఇంజనీర్। కాలేజీల దగ్గర ఇట్లాంటి వాటిని లాభం కోసం వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు ఉండనే ఉంటారు। వాళ్ళని పట్టుకోవాలంటే పోలీస్ వ్యవస్థ ఉన్న వ్యవస్థ సరిపోదు, అక్కడే ఈ NSS స్టూడెంట్స్ యొక్క అవసరం ఉంది। మారల్ పోలీసింగ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీది। సివిలియన్స్గా మనము యూనిఫార్మ్డ్ ఫోర్సెస్కి మనం సపోర్ట్ చేయాలి। డ్రెస్ లేని పోలీసుల మన స్కూళ్ళ దగ్గరనో, మన ఇళ్ళ దగ్గరనో, మన ప్రాంతంలోనో, మన కాలేజీలోనో ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ ఏవి గమనించినా ఎంబడే పోలీసులకు మనము ఆ సమాచారాన్ని చేరవేసే విధంగా మనం నిజంగా ప్రయత్నం చేస్తే। भुवनागिरी कांग्रेस रुकने पार्लियामान सी किरण कुमार रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर किशन रेड्डी तनकीदें कर रहे हैं और आउटर रिंग रोड, रीजनल रिंग रोड के अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स पर वो मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि वो देख रहे हैं कि मरकजी हुकूमत का रवैया तेलंगाना हुकूमत के तई कैसा है। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात भी बताई और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात की भरपूर सिताइश भी की। बीजेपी వాళ్ళు అదేదో రానున్న రోజులల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో క్రియాశీలకంగా లోకల్ బాడీ ఎన్నికలు గెలుస్తాము, ఒక సామాన్యుడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు,
వాళ్ళ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు వచ్చిర్రు, మంత్రి గారు చెప్తున్నాడు. దీంతో పాటు సరే ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన నాయకులకి ఎక్కువ అవగాహన ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏది మాట్లాడినా మనము ఏదో అవగాహన రాహిత్యం అనుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా వాళ్ళ సీనియర్ మోస్ట్ तेलंगाना की साबिक़ान हुक्मरान जमात बीआरएस पार्टी को सियासी झटकों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत अंदरून 24 घंटे दूसरा झटका बीआरएस को उस वक्त लगा जब श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असेंबली ए गांधी ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। वाज़ेह है कि इससे खबर राजनगर रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ ने भी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबर पर नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। 24 घंटों में बीआरएस पार्टी को एक और झटका लगा है। गुज़िश्ता रोज़ राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ ने बीआरएस से इस्तीफा दे दिया था और आज श्रीलिंगमपल्ली के बीआरएस रुकन असेंबली ए गांधी ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। हफ्ते को गांधी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर महिंदर रेड्डी के अलावा कांग्रेस के दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि अब तक बीआरएस पार्टी से 8 अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले के श्रीहरि, उसके बाद डी नागेंदर, टी वेंकटराव, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, संजय कुमार, के यादయ్య, बी कृष्णा मोहन रेड्डी और प्रकाश गौड़ शामिल हैं। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी ने हफ्ते को अलावा दबीरपुरा पहुंचकर बीबी के अलम पर ढट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर विक्रम सिंह मान, एडिशनल सीपी ट्रैफिक वासवा प्रसाद, डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा के अलावा साउथ जोन के पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने 17 जुलाई को यौम आशुरा के मौके पर निकाले जाने वाले बीबी के अलम जुलूस की गुजरगाहों का भी तफसीली मुआयना किया। अलावा दबीरपुरा से बरामद होकर बीबी का अलम जुलूस बराह शेख फैज की कमान, एतबार चौक, कोटला अलीजा, सरदार महल, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजे शाह, खदम रसूल, मंडी मीरालम, पुरानी हवेली, दारुशफा, काली खबर से होता हुआ चादर घाट पहुंचेगा, जहां अलम को ठंडा किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जुलूस की गुजरगाहों का तफसीली मुआयना किया गया है। मौसर से मौसर इंतजामात किए जाएंगे। किसी भी तरह के कोई इंतजामात में खामी हो तो उसे दूर कर लिया जाएगा। अब्बास भाई सीपी सर यूनुस बीबी का आलम दर्शन करने के लिए आया हूँ और यहाँ दर्शन करके ये जो कुर्बानी का ये अवसर है, ह्यूमैनिटी के लिए जो भगवान ने, अल्लाह ने और अल्लाह के नाम पे जो ह्यूमैनिटी का रक्षा करने के लिए जो कुर्बानी हुआ, तो वो याद करते हुए यहाँ आना मेरा
पूरा सौभाग्य मैं समझ रहा हूँ। और अब यहाँ से निकल के पूरा प्रवेशन रूट को देख के बंदोबस्त अरेंजमेंट्स क्या है, कैसे है, हम अभी देखेंगे। और इसमें कोई अगर लैप्सेस है, छोटा मोटा अगर कमी है तो उसको पूरा देखते हुए और वो कमी को दूर करते हुए, और 10वां मुहर्रम जो है 17 को होगा, तो उस दिन का जो प्रोसेशन पूरा अरेंजमेंट्स के साथ गुजरने की हम तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी तर्जुमान सी दयाकर ने आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक रैली का एहतमाम किया और बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बेरोज़गार नौजवानों और तलबा को रोज़गार के सिलसिले में गुमराह कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा के साथ रैली निकालते हुए उन्होंने बीआरएस के खिलाफ एहतजाज भी दर्ज करवाया और बताया कि के.टी. रामाराव को बेरोजगार नौजवानों और रोजगार के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि बीआरएस हुकूमत ने मुतलाशियान रोजगार नौजवानों को धोखा दिया है। उन्होंने बताया कि केटीआर बेरोजगार नौजवानों और तलबा को तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ गुमराह कर रहे हैं। कोतुर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत वाक़ई हुई। साइबराबाद पुलिस ने इस सिलसिले में वीडियो भी जारी किया है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर जराइम की खबरों पर नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। साइबराबाद के कुत्तूर पुलिस स्टेशन की हुदूद में दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। साइबराबाद पुलिस ने ही इस वीडियो को जारी करते हुए ये सवाल किया कि आखिर इस हादसे में गलती किसकी है। इस हादसे में एक बाइक सवार की जान चली गई, जबकि हादसे में इस बाइक सवार की कोई गलती नहीं थी। यू टर्न लेने के दौरान बड़ा ट्रक मुखालिफ सिम से आने वाली ट्रक से टकरा जाता है और वो ट्रक उलटकर बाइक सवार पर गिर जाता है और इस बाइक सवार की मौत हो जाती है। इसका साथी जख्मी बताया गया है। पुलिस हमेशा मोहतात ड्राइविंग के लिए मशवरे देती है और बाज़ अफराद की लापरवाह ड्राइविंग दूसरों की मौत की वजह बन जाती है और यही इस हादसे में देखा गया। तेलंगाना की निर्मल पुलिस ने नकली तफंचे से धमकाकर रेज़नी की वारदातें अंजाम देने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। निर्मल की एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला ने बताया कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ओवैस चाउश, शेख मतीनुद्दीन और शेख आदिल रात के औकात में घूमा करते थे और नकली तफंचे के साथ रील्स बनाया करते थे। इसी दौरान तन्हा जाने वाले अफराद को धमकाकर उनसे नकद रकम, मोबाइल और दूसरी अशिया छीन लिया करते थे। पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान इन नौजवानों को गिरफ्तार किया और उन्हें अदालत में पेश किया। उनके कब्जे से एक नकली तफंचा, स्कूटर, 3 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। बताया गया है कि ये नौजवान पार्कों और सुनसान मुकामात पर आशिक जोड़ों को बस मुसाफिरीन को निशाना बनाया करते थे। बताया गया है कि नकली तफंचा हैदराबाद से हासिल किया गया था। मिरियालगुड़ा पुलिस ने 140 किलो गांजे को जब्त किया है। बताया गया है कि वन टाउन पुलिस ने इस सिलसिले में एक टोली को गिरफ्तार किया। इस टोली के मजीद 4 लोग मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने 140 किलो गांजे के अलावा 2 कारें और 2 सेलफोन्स भी जब्त किए हैं। నిన్న 12th రోజు మధ్యాహ్నం మిర్యాలగూడ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో మనము అవుట్స్కర్ట్స్లో వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్న క్రమంలో సిఐ గారికి ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ ప్రకారం, వాళ్ళ సోర్స్ ప్రకారం
కొంతవరకు గాంజా వస్తున్నది అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ రాగొస్తే మనం వెహికల్ చెకింగ్ అనేది చేయడం జరిగిందండి. ఆ వెహికల్ చెకింగ్ చేసే సమయంలో 2 వెహికల్స్ సస్పీషియస్గా ఉంటే మనం దూరంకి వెళ్ళి చూసి వాళ్ళని ఆ వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్ళే క్రమంలో మనము ఆ ఒక వెహికల్ మనకి 2 వెహికల్స్ పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ 2 వెహికల్స్ వన్ ఈజ్ మహీంద్రా బొలెరో, వన్ ఈజ్ మహీంద్రా మొరాజో. ఇందులో మొత్తం మనకి 140 kgs గాంజా వర్త్ మొత్తం 35 lakhs గాంజా ప్లస్ 2 వెహికల్స్ మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ 2 వెహికల్స్ కూడా ఒక వెహికల్ హైదరాబాద్ నుంచి, ఒక వెహికల్ సూర్యాపేట నుంచి. మెయిన్ ఆర్గనైజర్ A1 హిస్ నేమ్ ఇస్ నునావత్ జగన్, ఇంకోటి A2 నునావత్ మంచియా నాయక్. వీళ్ళిద్దరు కూడా పాత అఫెండర్స్ అండి. వీళ్ళ మీద కూడా పాతగా కేసెస్ ఉన్నాయి సేమ్. शादनगर के फार्म हाउस के पास हुए रियल एस्टेट ताजिर के कत्ल से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया है। वाज़ेह है कि के कृष्णा को बेरहमी के साथ कत्ल किया गया था। पुलिस के मुताबिक के कृष्णा का बेटा शिवा कुमार ही इस कत्ल का अहम मुलजिम है और इसने 25 लाख रुपए अपने बाप कृष्णा के बॉडीगार्ड बाबा को सुपारी दी थी। बाबा और उसके साथियों ने मिलकर कृष्णा का गला काट दिया और उसके पेट पर ज़रबात पहुंचाए थे। कत्ल की वजह ये बताई जा रही है कि शिवा कुमार को इस बात का खदशा था कि उसका बाप अपनी जायदाद तीसरी बीवी के नाम कर देगा, इसलिए ये कत्ल हुआ। ఆయన వ్యవహారాలకు సహకరిస్తే డెఫినెట్లీ కంప్లైంట్స్ వస్తే డెఫినెట్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తామండి. అట్లాంటి అయితే మా నోటీస్లో లేదు. వీఆర్ స్పెసిఫిక్ స్టికింగ్ టు దిస్ మర్డర్ కేసు. ఇంకా 10వ తారీఖు అంటే 10/7/2024 సుమారు 5:30-6 ప్రాంతంలో సాయంత్రం మనకు ఇనిషియల్ ఒక మర్డర్ రిపోర్ట్ అయితే జరుగుతుంది. ఇది మన కమ్మదానం శివారులో షాద్నగర్ పిఎస్ మెంబర్స్ కేకే ఫార్మ్స్లో ఇద్దరు 3 వ్యక్తులు వచ్చేసి కమ్మరి కృష్ణ అనే వ్యక్తిని గుర్తు కోసి పొడిచి చంపేసిన రిపోర్ట్ మాకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మన ఫ్యామిలీ नारसिंगी के बहरागी गुड़े में पुरअसरार बंदूक की गोली से एक फ्लैट के शीशों को नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है। ये भी शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि करीबी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान गलती से ये फायर हुआ है और अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के शीशे को इससे नुकसान हुआ। मुकामी शहरियों में खौफ देखा गया। इस सिलसिले में पुलिस को भी इत्तला दी गई है। हैदराबाद से बिहार के गया जाने वाले यात्रियों की बस उड़ीसा में लारी से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबादी यात्रियों की बस हफ्ते की सुबह 5:30 बजे उड़ीसा मेयोरगंज ज़िले के बारापाड़ा के पास हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि इस बस में जो यात्री सवार थे उनमें से 23 का ताल्लुक छतरी नाका से बताया गया है कि ये लोग 13 दिन की यात्रा पर बिहार के गया जा रहे थे। मीरचौक पुलिस ने 6 महीने के लड़के का अगवा करने वाली टोली बशमूल 2 खवातीन को हिरासत में लिया और अगवा शुदा लड़के को आज़ाद करवाया गया। पुलिस के मुताबिक MGBS से लड़का अगवा करने वाली टोली के अरकान 28 साला नसरीन बेगम, 20 साला नूरजहां और 23 साला मोहम्मद आदिल को हिरासत में लेते हुए केस की यकसुई की गई। पहले केस क्राइम नंबर 163 ऑफ 2023 अंडर सेक्शन न्यू लॉ 137 सबसेक्शन 2 रेड विद 3 सबसेक्शन 5 ऑफ BNS, जिसमें एक 6 महीने का बच्चा जो हमारी कंप्लेनेंट हबीबुन्निसा है, उनका 6 महीने का बच्चा जो है
ये किडनैप हुआ था। इस पूरे सिलसिले में 3 एक्यूज़्ड इन्वॉल्व पाए गए, जिसमें A1 नसरीन बेगम, A2 नूरजहां बेगम और A3 मोहम्मद आदिल है। इसमें A2 A3 हस्बैंड वाइफ है और A1 जो है वो सिस्टर है A2 की। ये जो A1 है, इसमें नसरीन बेगम वो पाटन चेरेऊ की रहने वाली है और उनका कोई बच्चा नहीं है, और वो बार बार अपनी बहन और उनके हस्बैंड से कहती थी, जो A2 A3 है, कि आप जाके किसी दरगाह से एक छोटा बच्चा उठा लाइए मेरे लिए। उसी सिलसिले में A2 और A3 ये नेल्लौर में 12 शहीद दरगाह है, वहाँ अक्सर जाते रहते थे, और उसमें ये हमारी जो कंप्लेनेंट से इनका परिचय हुआ, हबीबुन्निसा, मुलाकात हुई, और उसको ये बोल के कि हम आपको हैदराबाद ले जाएंगे, आपको एक नर्स का जॉब दिलाएंगे बोल के कन्विंस करके वो हैदराबाद लेके आए। और जब वो हैदराबाद पहुँचे, MGBS बस स्टैंड के पास सुलभ कॉम्प्लेक्स में उसको फ्रेश अप होने के लिए भेजे, और उसी टाइम पे उस 6 महीने के बच्चे को किडनैप करके ले गए। और जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे मीर चौक पुलिस स्टेशन को पता चली, तो तुरंत ही, क्योंकि ये बहुत ही छोटा बच्चा और बहुत ही गंभीर घटना थी, तुरंत ही इसमें एक्शन लिया गया। नियर बाई CCTV कैमरा और चेन ऑफ CCTV कैमराज वेरीफाई किए गए, और पूरा किधर से किधर तक वो एक्यूज़ उस बच्चे को लेके गए हैं, लोगों से वेरीफाई किया गया, CCTV चेक किए गए, और फाइनली वो बच्चा हमें मिल गया। इसी तर्ज पर मीर चौक पुलिस ने एक और केस की यकसुई करते हुए केस में मुलविस मुलजिमीन को हिरासत में लिया और केस की यकसुई भी की। DCP साउथ ने इन दोनों केसेस के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। डेट विद 34 IPC केस है, क्योंकि ये सारी जो बाइक थेफ्ट केस हैं ये न्यू लॉस आने से पहले हुई थी, तो IPC केस में रजिस्टर किए गए, जिसमें पुराने केसेस में अभी तक हमें मालूम पड़ा है कि कुल 12 बाइक्स हमने इसमें सीज़ किए हैं, जिसमें मेन एक्यूज़ जो A1 है शिवराज, जो कि उप्पूगुड़ा का रहने वाला है। ये पहले भी PD एक्ट में 2012 में 1 साल के लिए PD एक्ट में जा चुका है। इस पर 18 एक्साइज एक्ट के केसेस हैं मलकपेट एरिया में। और अब इस बार ये शिवराज जब हमारे वहाँ से एक बाइक चोरी किया और हमने इसको गिरफ्तार किया, तो ये मालूम पड़ा कि इसने और भी ऐसे कई चोरियाँ की हैं, और इसमें इस बार ये नए साथियों से मिलकर, जिसमें A2 गणेश, A3 शिवा, A4 नसीमा और A5 यपुरी सागर, ये लोग सब अलग अलग लोग हैं, और ये लोग जाके यहाँ से लोकल एरिया से बाइक चोरी करके नकरेकल और भोंगीर के गाँव में जाके लोगों को बेच देते थे। अभी तक इसमें 12 बाइक्स हमने रिकवर किया और इस गैंग का खुलासा हुआ है। इस पूरे सिलसिले में मैं अप्रिसिएशन दूंगी हमारी टीम का, जिसमें एडिशनल DCP साउथ जोन, ACP मीर चौक, SHO मीर चौक, DI मीर चौक और उनकी इंटायर टीम का, जिन्होंने इस तरह के गिरोह को पकड़ा है, और आगे भी जाके अगर कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हम जल्द से जल्द उनको पकड़ेंगे। थैंक यू। अभी तक जो हमने ये लोग जो सारे एक्यूज़ पकड़े गए हैं, अभी तक यही निकल के आया है कि उसके पास बच्चा नहीं था अपना, इसलिए उसने काफ़ी टाइम से अपने दीदी और जीजा जी को बोल के कि आप उधर जाते हो, दरगाह से किसी बच्चे को उठा, इसी स्टोरी बना के उसको बहला फुसला के इधर तक लेके आया, और उसका क्योंकि उनको मालूम था उसके पास 6 महीने का बच्चा, तो इस तरीके से पूरा इन्होंने कॉन्स्पायरेसी और प्लान करके इन्होंने कहा। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। BRS को लगातार झटकों का सिलसिला जारी, सेरीलिंगमपल्ली रुकन असम्बली कांग्रेस पार्टी में शामिल। TPCC तर्जुमान दयाकर ने तुलबा के साथ आर्ट्स कॉलेज के अहाते में किया एहतजाज, कारगुजार सदर BRS KTR बेरोजगार नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, एहतजाजियों ने लगाया इल्जाम। अलावा बीबी दबिलपुरा पर अहम शख्सियतों की आमद का सिलसिला जारी, महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों ने अलम पर ढट्टी चढ़ाई। मीर चौक पुलिस ने 6 माह के बच्चे के अगवा केस की यकसोई करते हुए बच्चे को आज़ाद करवाया, DCP साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।